कहते भाई मुझे मैदान करबला जाने की इजाजत दे। आपने कहा था सुन तू मेरी कौम का गाजी है, मेरी जमात का गाजी है, मेरी जमात का लंबरदार है, तू चला गया तो आलम कौन संभालेगा। तब गाजी अब्बास ने कहा था किस फौज की बात करते हो जिसमें अकबर न रखा, जिसमें कासिम न रखे, जिसमें ओनो मोहम्मद न रखे। अब मुझे भी जाने की इजाजत दे दे, अब मैं भी नहीं रहना चाहता। कहा नहीं, तेरे जाने से मेरी फौज कमजोर पड़ जाएगी, तुझसे मेरी कमर की ताकत है। इतने में हजरत सकीना आ जाती है, कहती चचा जल्दी कीजिए पानी ला दीजिए। जैसे सकीना ने इतना कहा है हजरत अब्बास ने मुड़ के आका हुसैन के चेहरे की तरफ देखा था। बता कब तेरी क्या मर्जी है, तू कहता है ना जा, तेरी सकीना कहती है जा। सकीना वो है जिसकी कभी तूने नहीं टाली है, मैं क्या करूं। गाजी अब्बास ने देखा है हुसैन कहते हैं अब्बास जो सकीना कहती है वो कर दिया जाए। आला हजरत ने क्या कहा, तेरी नस्ल पाक में है, तू है ने नूर तेरा। मुझे बात याद आ गई है, जब हजरत यूसुफ की बोली लग रही थी ना मिस्र में, तो अमीर सोना लाए थे, बादशाह हीरे लाए थे, बड़े बड़े रईस चांदी हीरे जवाहरात लेकर के आए थे। लेकिन एक बूढ़ी थी हटो बचो करती हुई भीड़ में आई। लोगों ने कहा तू किधर जा रही, कहा मैं भी यूसुफ को खरीदने जा रही। कहा तू किस चीज से खरीदेगी, उसने कहा देख मेरे पास ये धागों की हटिया है। कहा इससे यूसुफ खरीदेगी, बादशाह की तिजोरी खाली हो गई है, यूसुफ के हुस्न की कीमत नहीं अदा कर सका, तू धागे से यूसुफ खरीदेगी। उसने कहा हट पगले, लाइन में खड़ा हो जाने दे, ताकि अल्लाह कयामत में जब यूसुफ के खरीदारों को इज्जत देगा तो जहां अमीरों का नाम आएगा मुझ गरीब का भी नाम आ जाएगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत मुफ्ती हम्माद मुरादाबादी, मुफ्ती हम्माद मुरादाबादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अपनी मर्जी से आधी रात के बाद बैठाया करो, अपनी मर्जी से तकरीर करवाया करो, मौलवी को जीने का हक ही कोई नहीं। हमारे तो बच्चे हैं ही नहीं, न पाग न पगैया है। सुन लें जरा, तवज्जो है। करबला में कितने दिन की प्यास थी, जोर से, पीछे वाले क्यों नहीं बोल रहे हैं। कितने दिन की प्यास थी, और प्यास भी आसान नहीं थी। 3 दिन की प्यास की शिद्दत का आलम यह था, यह आलम 3 दिन की प्यास की शिद्दत का था कि सारे शहीद हो गए। जब सारे शहीद हो गए, मेरा इमाम खेमे में बैठा है, हुसैन की सकीना आ गई, कहती बाबा अभी असगर के पास से आ रही हूं, बाबा मुझसे असगर की प्यास नहीं देखी जा रही, क्या करूं। सारे खेमों में गई हूं, पानी है, मेरे हुसैन ने भी कह दिया नहीं है। पलट गई खेमे की तरफ, फिर कहा पानी कहां मिलेगा। सैयदा ज़ैनब ने कहा जाओ अब्बास के खेमे में चली जाओ। अब्बास वो शेर है जिसके दरवाजे से आज तक कोई खाली नहीं पलटा है। हजरत सकीना प्याला लेकर के आई, चचा पानी चाहिए। गाजी अब्बास ने हजरत सकीना को पास बुलाया, बेटी सकीना 3 दिन हो गए मेरी बेटी ने पानी नहीं मांगा, आज अचानक पानी की याद कैसे आ गई। कहती है चचा मेरी प्यास की बात होती तो मैं पानी न मांगती, अब मुझसे भाई का सूखा गला नहीं देखा जा रहा है। मैं कहता हूं करबला की 3 दिन की प्यास देख के रोने वालों, आज फिलिस्तीन में 30 दिन नहीं, महीने नहीं, सालों बीत गए हैं, करबला की तरह फिलिस्तीन प्यासा है। लेकिन आज भी मेरी कौम का नौजवान अपनी प्यास इजराइल के बिकने वाले प्रोडक्ट से बुझा रहा है। पानी उनकी कंपनी का पी रहे हो, कोल्ड ड्रिंक उनकी पी रहे हो। अगर कोल्ड ड्रिंक नहीं पियोगे तो मरोगे नहीं, अगर पियोगे तो इसलिए मारे जाओगे कि जो फिलिस्तीन में प्यासों का खून बहाते रहे, तुम उनकी चीजें खरीद करके मौज करते रहे। कम से कम कुछ ना कर सको तो इतना तो कर जाना
कि फिलिस्तीन की मोहब्बत में इजराइल के एक एक प्रोडक्ट का बाइकाट करो। और जो ये कहते हैं अब तो बिक गई है, खरीद ली गई है, दुकान में आ गई है, अब क्या फायदा। मैं कहता हूं सुने, पीने वाले खरीदना बंद कर दें, दुकान वाले लाना बंद कर देंगे। करेंगे बाइकाट इनका, करेंगे बाइकाट, बोलो इंशाल्लाह, सारे बोलो इंशाल्लाह। ये जितने प्रोडक्ट हैं आप सर्च करें, गूगल से मैप से ले लें तस्वीर, प्यासे मर जाना, लेकिन इजराइल के बनाए हुए पानी को लहू से बदतर समझना, उनके बनाए हुए प्रोडक्ट को शराब से बदतर समझना। इसलिए कि शराब पियोगे तो सिर्फ तेरा पसीना बहेगा, और अगर तुम उनके बनाए हुए प्रोडक्ट पियोगे तो उसकी वजह से फिलिस्तीन के बेगुनाहों का लहू बहेगा। आज भी प्यास है फिलिस्तीन के अंदर, आज दुनिया रो रही है फिलिस्तीन को देख करके। जरा देख तो सही करबला की प्यास का आलम क्या था। करबला की प्यास का आलम यह है, भतीजी ने कहा है चाचा आज असगर ने बात करना बंद कर दिया है, मैं गई उसने चेहरा फेर लिया था, चाचा पानी चाहिए। गाजी अब्बास कहते हैं बेटी पानी तो मैं ले आता, लेकिन तेरे बाबा जाने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। उस वक्त हजरत सकीना ने कहा था चाचा अगर इजाजत दिला दूं तो का फिर करबला के मैदान में दुश्मनों की सफे चीर देना यह अब्बास का काम है, जा जाकर के इजाजत ले ले। कब फिर ठीक है कैसे, कब मैं जा रहा हूँ पीछे से तुम आ जाना। गाजी अब्बास हुसैन के खेमे में आए, आके कहते गाजी कहते चचा कहते भाई मुझे मैदान करबला जाने की इजाजत दे। आपने कहा था सुन तू मेरी कौम का गाजी है, मेरी जमात का गाजी है, मेरी जमात का लंबरदार है, तू चला गया तो आलम कौन संभालेगा। तब गाजी अब्बास ने कहा था किस फौज की बात करते हो जिसमें अकबर न रखा, जिसमें कासिम न रखे, जिसमें ओनो मोहम्मद न रखे। अब मुझे भी जाने की इजाजत दे दे, अब मैं भी नहीं रहना चाहता। कहा नहीं तेरे जाने से मेरी फौज कमजोर पड़ जाएगी, तुझसे मेरी कमर की ताकत है। इतने में हजरत सकीना आ जाती है, कहती चचा जल्दी कीजिए पानी ला दीजिए। जैसे सकीना ने इतना कहा है हजरत अब्बास ने मुड़ के आका हुसैन के चेहरे की तरफ देखा था, बता कब तेरी क्या मर्जी है, तू कहता है ना जा, तेरी सकीना कहती है जा। सकीना वो है जिसकी कभी तूने नहीं टाली है, मैं क्या करूं। गाजी अब्बास ने देखा है हुसैन कहते हैं अब्बास जो सकीना कहती है वो कर दिया जाए, जाओ इसके बिल पानी इसके लिए पानी का इंतजाम करो। गाजी अब्बास बैठे हैं सवारी पे, मुख्तसर अंदाज में सुनिए मैं करबला की प्यास बता रहा हूँ कि जल्दी से बैठे सवारी पे। हुसैन ने कहा था अब्बास तलवार किधर लेकर के जा रहे हो, का दुश्मनों की सफ है उनसे पानी छीन के लाना है। कहा नहीं ये तलवार नियाम में डाल लो। कहा क्यों, कि ताकि कयामत तक कोई अगर मारनी लिखे